कैसा ये इश्क है। मुंबई। रिद्धिमान गुस्से से बोला, तुम पागल हो गए हो? देखो युवान, बेवकूफ़ी मत करो सेरेन। तुम्हारी बीवी है और वो वैसे भी अभी इतने बड़े दर्द से गुजरी है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब बातें करते हुए? मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी का उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी युवान। युवान की बात सुन के अल्याना धीरे से बोली, रिद्धिमान प्लीज शांत रहो। मुझे लगता है युवान सही कह रहा है। तुम कितना भी जबरदस्ती कर लो, लेकिन तुम जबरदस्ती किसी को किसी से प्यार नहीं करा सकते। तुम जबरदस्ती किसी के दिल में किसी के लिए जगह नहीं बना सकते। और जिस रिश्ते की शुरुआत ही ऐसे हुई हो, उस रिश्ते का क्या ही फायदा। एक झूठ पे जिस रिश्ते की शुरुआत हुई है, उस झूठ से तुम ये शादी आगे नहीं बढ़ा सकते। रिद्धिमान गुस्से से बोला, अल्याना सेरेन अकेली हो जाएगी, वो कैसे सब बर्दाश्त करेगी? अल्याना धीरे से बोली, रिद्धिमान सेरेन को बेचारी बनाना बंद करो। वो मेरी बहन है और इतनी कमजोर नहीं है। उसको पता है, वो अब समझती है। देखो रिद्धिमान, मेरी तरफ से युवान का फैसला सही है। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर ये दोनों इस फैसले पे मानते हैं तो दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मैं अपनी बहन को पूरी जिंदगी इस नकली शादी में तड़पते नहीं देखना चाहती, जहां उसका पति को उसको देखना तक नहीं चाहता। प्लीज। अल्याना धीरे से बोली तो रिद्धिमान गहरी सांस लेके बोला, ठीक है, तुम लोगों को जैसा सही लगे, लेकिन अगर सेरेन को इस बात से जरा सा दुख हुआ, उसके जिम्मेदार तुम दोनों होंगे। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था और अल्याना भी युवान के कांधे पे हाथ रख के उसके पीछे चली गई थी। रात में सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन 4 लोग थे जिनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अल्याना, रिद्धिमान, युवान, सेरेन तीनों ही ना जाने किस सोच में थे। सेरेन गौर से युवान को देख रही थी, जो कुछ छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन सेरेन उसका चेहरा पढ़ पा रही थी। युवान को देख के सेरेन धीरे से बोली, कुछ कहना है तुम्हें? सेरेन की बात पे युवान उसके सामने आके बैठ गया था। सेरेन धीरे से बोली, क्या हुआ युवान? युवान गहरी सांस लेकर सेरेन को देखते हुए बोला, देखो सेरेन, हमारा पास्ट कुछ खास नहीं रहा, मैं जानता हूं। सेरेन धीरे से बोली, हाँ, लेकिन तुम ये क्यों बोल रहे हो? सेरेन को देख के युवान के उसको देखते हुए बोला, सेरेन, मैं अब इस रिश्ते से तंग आ गया हूं और मैं इस रिश्ते को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे डाइवोर्स चाहिए। युवान की बात पे सेरेन ने उसका हाथ छोड़ दिया था। सेरेन धीरे से बोली, युवान, तुम मजाक कर रहे हो है ना? प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे हर्ट होता है। सेरेन अपनी आंखों में आंसू लेके बोली तो युवान उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आई नो सेरेन, आई नो, हमने अपने बच्चा खोया है। तुम इस वक्त काफी परेशान हो, लेकिन सेरेन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और शायद ये भी अच्छे के लिए हुआ हो। हमारा बच्चा आने से पहले चला गया, कम से कम वो हम दोनों के बीच की लड़ाई से बच गया। उसके पता नहीं क्या असर होता इस लड़ाई का। मैं जानता हूं मैं अच्छा नहीं हूं, बहुत बुरा इंसान हूं और शायद मेरे जैसा लड़का बाप बनना ही डिजर्व नहीं करता। मैं बहुत बुरा हूं और जो मेरे साथ हुआ, जो तुमने मेरे साथ किया, आई एम रियली सॉरी सेरेन, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम वो दर्द कभी महसूस भी नहीं कर सकती जब किसी लड़की के साथ जबरदस्ती होती है। वो तकलीफ एक लड़की जीने की ख्वाहिश छोड़ देती है इस तकलीफ से, और तुमने मजाक बना के रख दिया। मेरे माँ बाप के सामने तुमने मेरी इज्जत को बिल्कुल खत्म कर दिया। मेरे सर पर एक ऐसे इंसान का टैग लग गया जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। तुमने मेरा मजाक बना के रख दिया। सेरेन अचानक से युवान के चेहरे पे नफरत के भाव आ गए थे। उसने सेरेन का हाथ छोड़ दिया था और वो सेरेन से काफी दूर हो गया था। सेरेन धीरे से बोली, युवान प्लीज। युवान गुस्से से बोला, प्लीज सेरेन, ये नफरत नफरत ही रहने दो, इसको और ज्यादा खराब मत करो। तुम्हें तड़पते देख के मुझे खुशी मिलती है। सेरेन, नफरत होती है मुझे तुमसे। आई रियली हेट यू सेरेन, और अब तक तुम्हें बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ, तुमसे अलग जीना चाहता हूँ। जब जब तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में नफरत उठती है। मुझे खुद की शक्ल देख के नफरत होती है। मुझे याद आता है कैसे मेरे माँ बाप मुझे एक ऐसे घटिया आदमी की नज़र से देखते होंगे।
तुम मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाओगे सेरेन। तुम उन लड़कियों का दर्द नहीं समझ पाओगे जिनके साथ जबरदस्ती होती है, जो इस तकलीफ से गुजरती है। तुमने अपने बचपने से और अपनी बेवकूफ़ी से अपनी नफरत से सब बर्बाद कर दिया। इतना कह के युवान सेरेन का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, मैं कल लंदन जा रहा हूं और मेरा इंतज़ार कभी मत करना। तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो, मुझसे आज़ाद हो। मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ और ना कभी होगा। हम दोनों अलग हैं और अलग थे। मैंने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है और तुम भी कर देना। सेरेन, तुम्हारी उम्र अभी इन सब में पढ़ने की नहीं है, तुम्हारी जिंदगी पड़ी है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके भाभी के साथ बिजनेस संभालो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हें अपनाने को तैयार हो जाओ तो तुम उससे शादी कर लेना। हमारी असलियत कोई नहीं जानता और ना कभी जान पाएगा। तुम्हारी आगे की जिंदगी में तुम्हारा पास्ट कभी तुम्हें नहीं सताएगा और मुझे भूल जाओ। एक बुरे सपने की तरह प्लीज सेरेन। युवान के दिल में इस वक्त नफरत की आग दहक रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी टोन नॉर्मल रख रहा था ताकि सेरेन की तकलीफ और ना बढ़े। सेरेन सिर्फ सुन रही थी, उसने एक लफ्ज नहीं कहा था। युवान धीरे से बोला, मैं दिल से चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और मैं एक आवारा इंसान हूँ सेरेन, जिसको सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लड़कियों की ज़रूरत होती थी। मैं कभी प्यार में पड़ा ही नहीं और मेरे लिए ये सब बकवास है और ना मुझे कभी प्यार होगा। मेरी भी पूरी जिंदगी है सेरेन, मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है। मुझे भाई और डेट का पैसा नहीं चाहिए, मुझे फिर से वो जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे मेरी अपनी कंपनी चाहिए, अपना बिजनेस चाहिए, ताकि लोग मुझे रिद्धिमान ओबरॉय के भाई से नहीं, युवान ओबरॉय से जाने, और उसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। युवान की बात पे सेरेन धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए बोली, क्या तुमने कभी मुझे थोड़ा भी प्यार नहीं किया? युवान सेरेन की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, कभी नहीं। सेरेन धीरे से बोली, ठीक है युवान, मैं पहले ही तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब कर चुकी हूँ। अब कभी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। आज से तुम्हारी जिंदगी से सेरेन नाम की मुसीबत हमेशा के लिए चली गई। युवान, हमेशा हमेशा के लिए। मैं दिल से चाहती हूँ तुम जो चाहो वो हमेशा तुम्हें मिले और तुम हमेशा खुश रहो। और मैं दिल से चाहती हुए तुम्हें भी कभी किसी से प्यार हो और तुम हर वो खुशी पाओ जो तुम डिजर्व करते हो। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी सेरेन, में तुम्हारा पास्ट थी और वहीं रहेगी और किसी को इस पास्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। सेरेन आंसुओं से बोली तो युवान ने सिर्फ सर हिला दिया था। सेरेन धीरे से युवान को देखते हुए बोली, युवान, आखिरी बार तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? सेरेन की बात पे युवान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा सेरेन, और ना मैं देना चाहता। युवान की बात पे सेरेन उसके सीने से लग गई थी। उसको एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। युवान ने अब तक सेरेन को हाथ नहीं लगाया था। सेरेन युवान के सीने में घुसते हुए बोली, आई लव यू सो मच युवान, और मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। युवान, तुम मुझसे दूर जा रहे हो, चले जाओ, हमेशा के लिए चले जाओ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है और एक इंसान ने मुझे छुआ है, और वो है युवान ओबरॉय। मैं अब किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी, किसी की नहीं हो पाऊंगी, और तुम मेरे दिल को खुद से दूर नहीं कर सकते। इतना कह के सेरेन उससे अलग हो गई थी। युवान गहरी सांस लेकर बोला, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, इतना कह के युवान उठ गया था। सेरेन की आंखों से ढेरों आंसू बह रहे थे, लेकिन युवान को फर्क नहीं पड़ता था। क्या सच में चला जाएगा युवान सेरेन को छोड़ के? आखिर क्या लिखा है दोनों की किस्मत में? क्या दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।